हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डीएलएड के एक और क्लास, बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। धमाका होगा इस क्लास में। 3 नंबर तो इसी क्लास से छपेगा, रख लो गारंटी के साथ। लेखक और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन डीएलएड में 3 गो हिंदी में पूछता है और इसी क्लास से पूछेगा। 100% सरकारी कॉलेज मिलने की गारंटी देते हैं इस क्लास करने के बाद। चलिए, कुछ प्रश्न है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं करवा देता हूं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। पूछ सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा गारसी दत्तौसी। समझ गए ना? जी जी बिल्कुल, आप जो समझ रहे वही। चलिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? याद रखिएगा 18। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे शेरनियों। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? सही होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? सही होगा मिश्र बंधु विनोद। चलिए, विनोद, बिहार में भी सरकार चेंज हो गया। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन एवं वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। वैष्णव, और ये वाला प्रश्न पूछ चुका है। चलिए, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? बताइए। सही होगा आपका 6 का सी, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सॉरी, सी बोल रहे हैं। चलिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, आंसर भी दिया हुआ है ना। चलिए, हिंदी सागर शब्द सागर की भूमिका। चलिए, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की? सही हो जाएगा निराला, याद रखिएगा निराला। और याद रखिएगा, सभी को पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, पहले भी बता दें, सभी को पीडीएफ नहीं मिलेगा। ओनली फॉर पेड स्टूडेंट जो पेड क्लास को ज्वाइन किए हैं 199 पेमेंट करके, उन्हीं को ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। याद रखिएगा, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रीति काल के। याद रखिएगा, रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? सही हो जाएगा 3 भागों में, याद रखिएगा 3 भागों में। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, अगर आप भी डीएलएड में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, एक सीट बुक करना चाहते हैं, तो सरकारी कॉलेज में सीट बुक हो रहा है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। जिनको लेना है बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करने के लिए, फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 का पेमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है आपको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बताइए, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? सही हो जाएगा ऑप्शन आपका नहीं है, मेरे को दिमाग खराब हो गया है। चलिए, दिमाग खराब करके रख दिए है ना। चलिए, बिहारी। चलिए, नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। साकेत के रचनाकर बताइए। साकेत होता है, एक सॉन्ग है ना, साकेत होता नहीं गाने लाने, साकेत होता राजा, समझ गया ना? नहीं गाने लाने साकेत होता राजा, सुना है ना? जी जी। तो साकेत के रचनाकर मैथिली शरण गुप्त, का है कि साकेत वाला ज्यादा लाते थे, समझ गया ना? चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न भयानक क्वेश्चन है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन। चलिए जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? द्विवेदी काल को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चिंतामणि भागवन में कितने निबंध हैं? बताइए, चिंतामणि भागवन में कितने निबंध हैं? 17 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। उसके पहले डीएलएड में प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए 100% सफलता प्राप्त करें। नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का, जिनको इच्छा हो ज्वाइन कर लेंगे। बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी गारंटी रखिए। एक सीट पक्का कर लीजिए, एक सीट पक्का कर लीजिए। चलिए प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाएगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 रुपये का पेमेंट करें। चलिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके आप लोग हेल्प लें या कांटेक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन करें। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, पथिक खंडकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक बताइएगा, पथिक खंडकाव्य के रचनाकार तो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है समझेंगे। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद, समझिएगा, इनके बारे में तो पढ़े ही हैं आप लोग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए? याद रखिएगा, पूछ सकता है बाबू, मैं करवा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मिलेगा। चलिए मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? लोकायतन। चलिए सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 11 रूपों का। चलिए नेक्स्ट है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कुंभी पाक के किस रचनाकार है? नागार्जुन है। चलिए युग धारा के भी रचनाकार वही है, नागार्जुन है। और कुंभी पाक के भी रचनाकार वही है, नागार्जुन। और ये गुप्त युग धारा के रचनाकार भी नागार्जुन ही हैं, याद रखिएगा। चलिए डाक बंगला किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का डाक बंगला। चलिए केशव दास की रसिक की प्रिया की रचना कब हुई? बताइए, सही हो जाएगा 1591 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है 27, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 है, हिंदी साहित्य शास्त्र की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? रामचंद्र शुक्ल को मिला था जी, याद रखियो बच्चा। चलो मेरा बच्चा पार्टी। गारसा तासी ने इस बार ला दलित्रो इंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए नेक्स्ट है 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? वीरगाथा काल। चलिए नेक्स्ट है 34, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही होगा भक्ति काल, व्यक्ति काल, ठीक है। यहाँ वीरगाथा काल भी बोलते हैं इसको, इसलिए लिख दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? तो भक्ति काल, है ना। देखो यहाँ पर भक्ति काल ही होगा, ये वीरगाथा का लगता है गलती दे दिया है। नालायक यही में साइन अप कर ले, बनावे वाला नालायक है साला, कुछ बना देता है। चलिए आदि कालन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो लौकिक साहित्य। चलिए नेक्स्ट है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य के संबंध है? चलिए सिद्ध साहित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी राजस्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 क्या है, आदिकाल की रूढ़िया परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृतिक पैंगलम। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी राजरासो का रचयिता किसे माना जाता है? चंदर बदराई।
चलिए रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बिसला देवरासो। चलिए दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? अमीरो खुसरो। चलिए नेक्स्ट है, आदिकालीन शिलांकृत का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है? राउलवेल। चलिए नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलिया मुकरिया। रामनंदन किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए खत्म, खल्लास, फिनिश, सोडा, स्वाहा। चलिए बाकी डीएलएड वाले क्यों पड़े हो चक्कर में? अगर कोई है राठौर बाबा के टक्कर में तो बताओ, हम कोचिंग सेंटर बंद करके चले जाएंगे बाबा के द्वार पे, है ना। इसलिए मत रहो किसी के चक्कर में, 100% सफलता मिलता है यहीं से। मत रहो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है राठौर बाबा के टक्कर में। चलिए नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई-बुक हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा डीएलएड सरकारी कॉलेज में। एक सीट तो अपना बुक करिए लीजिए जल्दी से, एक सीट की गारंटी है बाबू आपको, तो बस एक सीट से मतलब है। एक सीट पक्का करने के लिए हमारे कोर्स को जरूर खरीदें, आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। प्रतिदिन लाइव क्लास, सभी क्लासेस का पीडीएफ, इसका पीडीएफ बहुत जल्द पेड वाले में चला जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय।